आपने कैसे डिसाइड किया कि आप कॉमर्स फील्ड में जाएंगे? आपके क्या फैक्टर्स थे जो आपको इस फील्ड में लेके आए? Certain subjects he actually can identify the interest and the area which actually is keen to learn more, learning basics of basic principle of the ACCA के बारे में कुछ बताएंगे क्या? Bachelor of Commerce. The different options or different higher education paths which student can pursue. There is CAT, Yeah. there is ZET. Okay, CAT for some sort of big good institution, IIMs, etc. Then there is ZET, XAT for the Javier Institute of Management, etc. XLRI. है ना? There is something called NET also. Decision after 10 plus 2 I took was to go for Bachelor of Commerce. नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नो हर्ड मेंटेलिटी में। हमारे इस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में हम लोग डिफरेंट करियर्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग किसी एक विशेष करियर के बारे में नहीं बात करके हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में जानेंगे। और इस चर्चा में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अंकित गुप्ता। सो अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। Thank you, Sonia. Thank you for inviting us in this podcast. या आवर प्लेजर। सो अंकित एक बहुत ही सफल एंटरप्रेन्योर हैं। अंकित ने अपना ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स में किया, उसके बाद उन्होंने MBA में फाइनेंस किया है। He is also a certified associate of Indian Institute of Bankers and an executive alumnus of IIM Calcutta. अंकित ने अपना प्रोफेशनल जर्नी एक बहुत ही रेप्यूटेड गवर्नमेंट बैंक से शुरू किया, जहां पर उन्होंने लगभग 11 साल काम किया और उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को देखते हुए उनका प्रमोशन सीनियर मैनेजमेंट में किया गया। और उसके बाद अंकित ने एक बैंक की बहुत प्रेस्टिजियस ब्रांच में एक क्रेडिट टीम लीड का रोल निभाया है। साल 2021 में अंकित ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जबकि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ के अपना खुद का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बुटीक की स्थापना की। और मुझे अपने दर्शकों को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज का दिन, जब हम लोग ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज अंकित ने 3 साल सफलतापूर्वक अपने वेंचर को कंप्लीट किया है। सो अंकित, नो हर्ड मेंटेलिटी की टीम से और हमारे दर्शकों की टीम से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस। Thank you once again. इस वेंचर के थ्रू अंकित हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट्स टू रेज फंड्स एंड आज तक उन्होंने 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड्स रेज किए हैं एंड ही स्टिल काउंटिंग। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं अंकित। जी 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 जी। और इस एपिसोड के जरिए हम लोग कॉमर्स की दुनिया की गहराइयों में जाएंगे। हम लोग अंकित के अनुभवों को जानेंगे और जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं और जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनको इस फील्ड में क्या क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस है, वो आज हम अंकित से सुनेंगे। तो इसके साथ ही हम अपना सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बट उससे पहले अंकित, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। ओके, सो अंकित, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आप कॉमर्स फील्ड में जाएंगे? आपके क्या फैक्टर्स थे जो आपको इस फील्ड में लेके आए? Sonia ji, actually I come from a very humble background, and at very early stage of my life is in my teenage itself I understood कि जो करना है जिंदगी में खुद से ही करना है। तो anyways my study was going on. I was a science background student till 10 plus 2. I had science as my subject, physics, chemistry and math. But while I was doing my 10 plus 2 and I was observing things in my in the ecosystem, then there were certain newspaper wherein certain
weekly magazines on career, etc. used to come. So I used to go through all those testimonials, opinion of experts, etc. Uh, while going through all those things, one thing it was clear in my mind that okay, all other stream you may be requiring some sort of platform to start your career, to start earning money. Whereas this stream, particularly in commerce, it is so much into real life application that even if you kind of there may be a grade, you can divide it in grade of success, okay, but even if somebody is not that much successful today, I have reached to a position, okay, I am good, but even if somebody who is coming from a humble background and doesn't have those sort of resources, or maybe some sort of compulsion, family constraints, etc., he has to leave studies, etc., then also he is like a self-sufficient to earn his bread and butter. So I understood that thing. What I thought, I will go step by step, because I was knowing that I have certain obligation to meet. So I don't know how far I will be able to go, but I decided to dive into this commerce stream, and then I'll decide later on how far I will be able to go. I'll go. So first decision after 10 plus 2 I took was to go for Bachelor of Commerce. I had other options as well, wherein I had to invest certain good amount of money, wherein the that investment value was not there. So I thought, okay, let us pursue as graduation. Let us pursue a commerce graduation, and then later on decide what to do. Hmm. So this was something, and actually also during my school year itself, my interest for mathematics, okay, and my interest for business, it was so high that I correlated very much with the commerce and decided to go ahead with that. ओके, तो आपको लगता है कि ये जो आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है या कॉमर्स में था और मैथ्स में था आपका स्कूल डेज में, इज इट बिकॉज ऑफ आपका फैमिली का बैकग्राउंड, बिकॉज आपके फादर या आपके फैमिली में आपने बिजनेस को देखा है, आपको लगता है कि उसका कुछ अफेक्ट हुआ है इस पे? सो ऐसा है कि आई कम फ्रॉम अ यू कैन से बनिया बैकग्राउंड, सो mathematics is in our blood, okay. So so numbers is my passion, so that was one thing which used to be there, okay, but more or less it was I'll not say that family background, I'll say that I was able to correlate. I was knowing somewhere in my mind that if I do this, I am done, means okay, I have to actually live my life beautifully, and I have to earn certain things, I have to achieve something. So I know that if I go this way, everything is in my control. Otherwise, if I choose other stream, I go for a Bachelor of Technology, or maybe science, or any other specializations. Uh, I was not sure that if suppose I don't get placed somewhere, okay, if I don't get that much of success, or maybe for certain family constraints, I have to leave my study at some point in time. Where do I stand? Okay, there you need to achieve certain milestone, then only you are somewhere. Here, at any point in time, you are actually self-sufficient to earn bread and butter for your family. So those sort of things were there. Things were not very much clear. I was thinking that at the earliest I have to jump into something to earn money and kind of support my family, and then also to safeguard my future. So those things were the inputs for my decision. Yes. ओके ओके, बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपका कि मतलब ट्वेल्थ आपका साइंस बैकग्राउंड रहा, बट देन आपने बिकॉज ऑफ योर अवेयरनेस कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे या फिर टेस्टिमोनियल्स पढ़ते थे, और उससे आपने ये डिसाइड किया कि दिस इज द फील्ड वेयर यू कैन मेक अ डिफरेंस रादर देन गोइंग फॉर सम अदर स्ट्रीम्स. ओके, थैंक यू अंकित. सो अंकित, अब मैंने आपका प्रोफेशनल जर्नी का बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप अपना प्रोफेशनल जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? Thank you for asking this question. So after my graduation was over in commerce, simultaneously I was actually let me tell you on this podcast that I was independent after 10 plus 2 itself. So
for education, etc. I did not take money from my family. I used to earn, I used to invest in my further studies. So whatever I was earning was sufficient to take care of my further education. So I decided to go for CAT, and I actually qualified CAT and got a very good, reputed government institution, and I pursued my MBA from National Institute of Technology, Allahabad, and my MBA was in specialization of finance and marketing. Both were the major specialization. Otherwise, in MBA there will be one major specialization, one is minor specialization. But in my institute there was a two major specialization options. So I went for finance and marketing specialization, and after my MBA was over, so many corporates came into our bank for placement. So one of the banks has come with an offer to on a middle directly recruitment at a middle management level, whereas people actually join in the junior management at the age of say 27, 28. They came because in government bank, you know that there are certain pay scale. So to attract professionals with that kind of amount to be offered in package CTC, they had to offer middle management grade. So directly they recruited us in, I think out of 60 batch, they selected only 4 guys. So I was one of them, and I directly got recruited for middle management in one of the reputed public sector bank. And not only that, they have given me opportunity basis my performance in interview. They have given me opportunity to post in the 6th largest branch of that bank, wherein the asset side business was more than 6,000 crore. Okay, so from there I started. I actually completed my 6 year in that branch. I actually inculcated a lot of skills. It was my entry level from the credit analyst to then senior manager to then chief manager. So basis my performance, they used to give my timely promotion, etc. And then they actually identified me for the prime most branch of that bank in Mumbai, and that branch had asset size business of around 50,000 crore in fund base. So you see so many banks you will not find with the asset size business of 50,000 crore. That branch itself was a 50,000 crore. I actually worked in that branch for around 4 years, and I was leading a team of relationship manager there in credit side. I was handling a relationship of means you name the corporates. I was handling those relationships. So working there, actually, I had a very good confidence that actually I can do something my own also. Something was going on in my mind always, but I was not able to take decision because you know that, as everybody knows, that government job is something you have once you are recruited, you are done for lifetime. But I was not satisfied somewhere. तो मैं सोचता ही था कि जो है ना मुझे कुछ करना चाहिए. सॉरी, आई एक्चुअली हिंदी में बोलना है. तो मैं सोचते ही था कुछ करना है, लेकिन कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं हो रहा था. 2 साल से कम मेरा ऐसा था कि मैं आज नहीं तो कल छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कोई ऐसा ट्रिगर नहीं हो रहा था कि जो है ना, क्योंकि आई वाज वो एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें आप जो है ना बहुत खुश होते हो, सब कुछ सही चल रहा है. अगर आप कोई दूसरा डिसीजन लेते हो तो कैसे लाइफ जाएगी, यू डोंट नो. To avoid those uncertainties, though you are confident, you don't want to take a chance. So those kind of things were going on. But one day, there was something that triggered my decision. So there was one branch which required a suitable person for that branch to take care on the business side. So I was selected for that branch. That branch was outside the city my family was residing. So it was tough for me to leave my family. I actually overnight given a resignation, and by the time I had also completed my almost 10 plus years in the bank, and I resigned. I started my own advisory firm, investment bank boutique firm, and I actually I did not go to someone to seek work. People actually knew my skill set, and they were very confident on my personality. So few people came voluntarily to me to actually execute their work, and from there I started slowly,
and by now actually we have raised more than 3,000 crore, and our vision is actually very means soon we want to achieve 10,000 crore also. So let us see. या डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप 10,000 क्या उससे ज्यादा ही अचीव करेंगे बिकॉज by the way पैसा रेज किया मैंने कॉर्पोरेट्स के लिए, it is not I have achieved. To clarify, yeah, but that is your business, that's how you Yeah, speak. yes, So yes. yeah, so I think sure you will you know grow further for sure. And आपका प्रोफेशनल जर्नी सच में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। या जैसे आपने बोला कि एक बार एक्चुअली वो मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब कैसे आपने हिम्मत कैसे आई आपकी कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कि अपना कुछ शुरू करो। तो जैसे आपने बोला कि हाँ, जब एक बार हम लोग गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो इट्स लाइक वेरी कंफर्ट जोन है, कोई सोचता भी नहीं है, पर आपका वैसा थिंकिंग लाइफ टाइम में 2 डिसीजन ऐसे हैं मेरे जिसमें मोस्टली किसी का सपोर्ट नहीं था, and everybody was thinking that both these 2 decisions I am taking to harm myself. Okay, I don't, well, I am taking in my innocence, etc. So I'll tell you those 2 decisions. One decision was to leave chartered accountancy as my career. So as I told, after 10 plus 2, when I actually joined Bachelor of Commerce, so actually means bandwidth wise I found that I have more bandwidth to pursue something more. So at that time there was some interest test kind of CPT, sorry, CPT for actually it was alternative for foundation course of CA. So I thought, okay, let us try that. And actually being there in my hometown itself, I cleared the CPT and I was qualified for the PCC, the second level of CA. But actually I was not able to, my passion, my skill set, okay, I was not able to see. CA is something very core academic, accounting, auditing, taxation, okay, but I was kind of person that actually relate more on a business side, practical thing, lifetime applicable, the application in life, okay, practical application. So those sort of things actually make whereas I actually completed the CPT and then also articleship for somewhat maybe 1.5 year, I did not actually pursue CA further because I was assured that CA is not something for me. I'll go with MBA, specialization in finance, and then from there I will take it up in different way how I have to handle. So from after completing my MBA in finance, I actually joined banking, and I was clear in my mind that after some time I will leave, I will start my own. So I found my passion in banking, money, numbers, so all those correlated. Actually, it was fun for me, so I decided to start my own. Yeah. So second decision for this leaving the government job. Nobody except my wife. Nobody was like aligned with my decision. Everybody was thinking that. See, there was one more thing that wherever I was reaching in the bank, at whatever heights I reached, that was also with an achievement to be at a youngest level. Okay, so I was the youngest most always to be at that particular level. So in my exit interview, the top management actually said that the sky is the limit for you. You can reach to this level, that level. They tried to retain me. So, but I said, no, sorry, sir, I have my own plans. So I'll pursue. So except my wife, because my wife knows that how actually I can, what I can do. So she was like, okay, but otherwise, my parent was also very kind of not happy with my decision. Yeah. But later on, after 1 year itself, when they saw me, they used to say that why you are actually, my wife is also working in public sector bank only. So they used to say, you have left now you make something to make her also resign. So I was saying, I'm actually taking care of it. Give me some time. And then actually I convinced my wife also, and last 6 months, she also resigned and she also joined our venture and she's also continuing. Yeah. That's right. बहुत ही ज्यादा मतलब आपका बहुत I would say कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी आपके माइंड में हमेशा ही रहा है, तभी कोई ऐसा स्टेप ले सकता है, अदरवाइज ऐसा स्टेप लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने इतने लोगों से हम मिलते हैं और मतलब जो आपने बोला गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना डेफिनेटली इज लाइक नीड्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन टू डू दैट एक्चुअली।
ठीक है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो अभी हम लोग, हाँ, तो लेट्स थोड़ा सा हमारा कन्वर्सेशन हम लोग करते हैं कि जो स्टूडेंट्स लोग, राइट, कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनका क्या पाथ है, क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं? जैसे कि लेट्स से ऑब्वियसली बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीकॉम तो करना ही पड़ेगा, और इफ दे आर इन कॉमर्स फील्ड आफ्टर ग्रेजुएशन, so what are the different options or different higher education paths which a student can pursue? So, Sonia, suppose after complete, if a person is actually choosing to go with the commerce stream, okay, in their bachelor of commerce, they will be kind of touch upon each and every subject, but into basic principle of all those subject. Okay, be it counting, be it taxation, be it auditing, be it some type sort of marketing, some sort of consumer behavior, some sort of environment sort of thing, economics, all those subject will be touched upon in a very basic manner. But once you complete your graduation, you have a choice which field you want to go. So basis your interest, basis your passion. As I said that actually I ventured into something wrong which was not aligned with my interest. That is a chartered accountancy. That was actually I started seeing. See, it happens. No, if your brother in your family somebody is something, you actually start following. So I actually ventured because my brother wanted me. He was a chartered accountant. He wanted me to actually venture into this. But later, very soon, I found that okay, this is not something. This is not my cup of tea. So I chose my journey accordingly. Once a person is actually in this period itself, while he is learning basics of basic principle of certain subjects, he actually can identify the interest and the area which actually is keen to learn more. So then there is a specializations. Okay, so in a professional way, suppose somebody wants to go further, he has two three options. Like he can go for a chartered accountancy, that is around 4 5 years of kind of course. Okay, he has to actually complete that, and then he can actually get he can become a licensed accountant. This chartered accountancy is something that only a chartered accountant can do. If a balance sheet has to be audited, it has to be audited by a chartered accountant because they are the only people licensed by the government or by the Institute of Chartered Accountant Act. Okay, so those people can only. So then after chartered accountancy, there is something called company secretary. Then there is a cost and management accounting. Then they can also go for MBA finance and or maybe MBA in other stream also, but MBA and then specialization they can choose later. Uske baad they can also go for LLB. And they can also pursue their entrepreneurship journey also. Okay, because become doing graduation in commerce, they actually understand nitty-gritties of all the subjects. Okay, the business function, be it finance, marketing, operations, consumer behavior, some sort of legal also, like basic acts, contract act, partnership act. Okay, so legal framework also, micro and macroeconomics to some extent. So they are actually competent enough to actually go for some kind of starting some education or some sort of diploma in entrepreneurship skill, and they can actually go ahead with that. So all these options are open. And then again, there are certain. These are something which are well trodden subjects and career options. Then actually comes the new sort of things which are now in market, like e-commerce. Okay, there are diploma in e-commerce. Then there is a supply chain management, huge scope in supply chain management, and you can say fintech. Okay, so all those something which are with time actually emerging markets which are coming. So education institutes are also offering education specializing in certain sort of core and niche segment. Okay, so that they are well positioned and they have a edge over other people to actually qualify and get recruited in those sort of roles. So those options are also open.
ओके, सो बेसिकली आप जो बोल रहे हो कि ड्यूरिंग द कॉमर्स ग्रेजुएशन जब बीकॉम कर रहे हैं, सो उसी टाइम पे स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, कौन सा इंटरेस्ट है उनका, और उसी हिसाब से फिर वो लोग अपना स्पेशलाइजेशन, अगर उनको मास्टर्स करना है, उसमें चूज कर सकते हैं. एंड आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लिस्टेड बहुत सारे ऑप्शंस, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दे कैन चूज फ्रॉम. सो इसमें क्या है सोनिया जी, ये मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि अभी आई थिंक it is very early age. All people are not that sort of matured enough to take call at that point in time. Okay, so parent role is also important. Okay, they have to also guide their actually children that how to actually identify what and at the same time what is actually there in the present scenario, what is relevant. Okay, now अब जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है, वो अकाउंट्स डील कर रहा है, अकाउंट्स में उसको अगर जो है सपोज करो इंटरेस्ट अच्छा है, टैक्सेशन में इंटरेस्ट अच्छा है, सो वो इट फील्स एक्चुअली कि मेरा इंटरेस्ट अभी टैक्स, अब जैसे टैक्स की बात हुई, टैक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना. सो अगर उसको सपोज करिए टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, तो still he can go for some sort of see chartered accountancy is something is required, because generally if any corporate or any kind of person wants to assign you a job, okay, even related to tax, he will see the minimum qualification. Okay, but tax consultant is also one of the career options. Okay, so it is very niche segment. Okay, but so many people only doing this tax consultancy and advisory, they are earning a lot. Okay, so it is not what 5 or 6 things we are talking, those are the broad subject, but in each subject, okay, there are certain roles which actually you can target. Those roles are very niche in segment, but actually if you do your specialization properly, okay, and you have knack of your subject, people are ready to actually welcome you in with both hands and pay you handsomely to actually get those sort of insights from you, which will help in the business. Right. Yes. ठीक है. Okay. Now मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप कॉमर्स फील्ड से हैं, तो यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या फील्ड में जाते हैं, मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विदाउट हैविंग ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन, which are like common options which they go for. कौन से ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और उसी में जाते हैं, and there are some which are not so common but that is also there. अभी देखिए, अभी आप भी हैं, है ना, you may not be from commerce background, but the common things which you might be aware. Okay, आपने CA सुना होगा, CS सुना होगा. Okay, these sort of things generally people correlate that, okay, if somebody is going into commerce, he is only looking for a chartered accountancy as a career option. Okay, it is not the actually case. Actually, as you said, that well trodden सब जो career option लोग choose करते हैं, वो यही choose करते हैं, CA, CS, that cost and management accountancy, and then LLB. Okay, and then after some time, when this MBA became popular, more or less people started going into MBA also. But there are other options also in this. After you complete your graduation in commerce, you have one option to pursue CFA. It's a certified financial analyst. Okay, and this particular this is also a charter, but it comes with some rider. Like first, you have to actually qualify 3 level of examinations. Okay, and also complete 5 years of experience in some corporate. Okay, then only you'll get a charter. So it is also a charter. So after obtaining the charter, you will become a kind of a qualified person to advise your client into wealth management, portfolio management. Okay, so that is one thing. Then there is something called FRM. It's a financial risk management. Okay, this particular certificate is issued by GAP. This is also internationally recognized certification, and nowadays people are very high in demand. So when any job role coming in any kind of
now I'll just talk about bank. So in banking, okay, bank or financial institution, there's something called risk department. Okay, so business person will do business, but risk guy has to see the risk element also. Okay, so all the risk manager which are being hired at a junior or senior level, at any level they are being hired, they are giving a FRM as a preferred qualifications. Okay, see, anybody will come, they will give preference to the person who has actually qualified FRM. So that is also one certification which is actually lesser known, but it has got demand and people can pursue that. And then this you may be aware nowadays there is a focus on ESG. Stands for environmental, social, and governance. Okay, this is called this particular things is called kind of green funding, green loans. Okay, so with time people realize that it is not only doing business and profit is the only thing which someone has to take care. A business also has to take care of the society at a larger interest. Okay, and at a global level they have taken a call that somebody who is doing, suppose अभी क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बोल रहे हैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, अच्छा अर्निंग करता है, कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, एट द सेम टाइम वो इतना पोल्यूशन जनरेट कर रहा है कि जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है. तो फॉर अ कंट्री वेदर इट्स एक्चुअली good thing, and for a bank also as a responsible bank, whether bank should fund him more to put more such industries to create more pollution. So what has happened over a period of time that there has been some metrics, okay, that all banks and financial institutions, everybody is kind of insisting on all the corporates to comply with those metrics to qualify for the loan. Even if you are, suppose financially you are qualifying, everything is good, you are making profit, you are 5C of credit are complied with, and still you will not get a loan if you are not complying with ESG. Okay, so this is also something falls under the this particular after doing this your graduation in commerce, you can further get certification etc. in this field, so that you become because corporate doesn't know. Okay, actually they have to see how much carbon they are losing, kind of they are passing on. So those sort of things which needs to be done. So these professional only knows. Okay, and they can only advise to the corporate ki jo hai na kaise aapko jo hai na, you have to take care of this aspect. And slowly this is going to be part of each and every organizations. As of now, only some sort of large companies have been told to comply all those things. But slowly it will be like pan India. Every company will have to take care of these aspects, these functions. So for that, demand will be high. Okay, for a professional in this field also. So and then comes supply chain. Okay, it's also one of the functions can be taught in your suppose in your post graduation in MBA. Maybe you can choose for operational management, wherein you can go for supply chain management, because अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, हर चीज का इंपॉर्टेंस क्या है रियल लाइफ में, वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि सप्लाई चेन में क्या है, कोई कंपनी को जितना लॉस ओवर स्टॉक से होता है उतना ही लॉस जो है ना नो स्टॉक से होता है, आउट ऑफ स्टॉक. So a company should not neither be in position to be like overstock, because your capital will be stuck. You are incurring some cost on capital. Okay, at the same time, if goods are perishable in nature, that sort of risk is also there. And then if you kind of there's another situation is no stock. That is also dangerous, because if you are out of stock, then people comes with a variety of options for order, and they don't get 2 out of 10 things, they will cancel the entire order. So actually supply chain management also becomes very important to kind of leverage the optimum all the sort of resources to ensure that we are keeping optimum inventory. We are not incurring any sort of excess inventory, nor in the less inventory side. So that is also something very high in demand as of now. Okay, and with this e-commerce in place, you know this concept. Okay, ये आपका Blinkit 10 मिनट में डिलीवरी, ये सब, तो इनको तो जो है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत रिक्वायरमेंट, सो दैट जो है ना वो अदरवाइज जो है ना कैसे आपका जो रिक्वायरमेंट उसको मीट करेंगे. करेक्ट. सच में, आई मीन बहुत इंटरेस्टिंग. आई थिंक मेरे लिए जो सबसे न्यू दो
चीजें जो मुझे पता चला, एक तो ESG, मैंने भी नहीं सुना हुआ था इसके बारे में। ESG समथिंग विच इज लाइक, यस डेफिनेटली कंसिडरिंग हमारा जो पोल्यूशन का हालत है हमारी कंट्री में, ओवरऑल वर्ल्ड में भी, आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज एज, जैसे कि आपने बोला कि आने वाले सालों में इसका बहुत जरूरत हो जाएगा, क्योंकि सबको पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो और एक FRM, आई थिंक दैट ऑल्सो इज समथिंग विच इज न्यू। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता होगा। सो अंकित से बात करने से हमेशा वी गेन लॉट ऑफ नॉलेज, एंड दैट प्रूव्स हियर आल्सो। तो अंकित, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस। बट आई थिंक बहुत डिटेल में आपने बताया जो प्रोफेशंस और जो करियर्स बहुत कॉमन है और समथिंग विच इज नॉट वेरी कॉमन। तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो है उनको ये जानकारी उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा व्हेन दे आर डिसाइडिंग कौन सा करियर फील्ड, और करियर कॉमर्स में इतने सारे ऑप्शंस भी हैं। जी ओके, सो या तो अंकित, आपने बोला कि आपने अपने स्कूल टाइम पे आपको लगता था कि कॉमर्स ऐसा फील्ड है जो कि आप रियल वर्ल्ड बिजनेस या रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आप उसको कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो हमें कि क्या ऐसा आपको लगा, या कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें आप ऐसा मानते हो कि ओके कॉमर्स फील्ड और रियल वर्ल्ड, आई मीन डेफिनेटली एवरीथिंग इज कॉमर्स, तो Yes, कोई yes. पर्टिकुलर। देखिए, अभी क्या है बिजनेस में, है ना, अलग अलग तरीके के बिजनेस हैं। ओके, एक हो गया ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि जो है ना, आपने गुड्स खरीदा और गुड्स बेचा, ठीक है ना, आप सिर्फ मार्जिन के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ट्रेडिंग जो है ना, दो तरीके से भी हो सकती है। ओके, B2B, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एंड देन B2C। ओके, तो बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, तो दिस इज वन थिंग। ओके, जब बिजनेस की हम बात करते हैं। सेकंड इज doing manufacturing. It's a manufacturing unit. Okay, so you're producing something in your plant and then selling it to the wholesaler or maybe your market. Okay, third is your services, as I am also providing services to my client. So each and every sort of business, okay, needs आपका सब्जेक्ट पे होल्ड चाहिए फाइनेंस के, है ना। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास 1 करोड़ की कैपिटल है, आप 1 करोड़ से आपने माल खरीदा और सपोज के 2% मार्जिन लगा के 1 करोड़ 2 लाख पे बेचा, है ना। इफ यू आर अवेयर दैट कैसे फाइनेंस काम करता है, तो आप 1 करोड़ के अगेंस्ट में यू विल गो टू द बैंक, यू विल से मेरे पास 1 करोड़ है, आप मेरे को 2 करोड़ रुपए दीजिए। गवर्नमेंट की एक स्कीम है CGTMSE। ओके, इट्स अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एवरी MSME qualifies for loan of 5 crore without any collateral. Means even if you don't have any collateral to offer, your home, your business place, anything, okay, any hard building etc. अदरवाइज लोगों का दिमाग में ऐसा होता है कि बिना कोलेटरल बैंक लोन नहीं देता है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको गारंटी करती है बैंक को कि आप 5 करोड़ तक का लोन आप एक्सटेंड करिए MSMEs को, एंड विल टेक केयर ऑफ इट। तो अगर हम 2:1 और 3:1 का डी या डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला ले लें, जो आइडल होता है, 3:1 इज द आइडल सिनेरियो, तो हर 1 करोड़ के अगेंस्ट में 3 करोड़ रुपया बैंक दे सकता है, उसमें रिस्क नहीं होती है, ठीक है ना। रिस्क तो होती है लेकिन कम रिस्क होती है, मतलब इट्स बैलेंस्ड। ओके, इट्स आइडल रेशियो। तो 3 करोड़, अभी वो 1 करोड़ की कैपिटल से सिर्फ 2 लाख रुपए कमा रहा था। हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, एक्सपेंसेस निकाल के 1 करोड़ में खरीदा, 1 करोड़ 2 लाख में बेचा। अभी वो क्या कर रहा है, 4 करोड़ में खरीदा और 4 करोड़ 8 लाख में बेचा, और एक्सपेंस क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट इन कंपैरिजन ऑफ उसके मार्जिन के अगेंस्ट में एक्सपेंस एक्चुअली बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली ही कैन लिवरेज हिज कैपिटल, उसको बोलते हैं लिवरेज करना कैपिटल को, कि आपके पास जो है ना, उसको कैसे 3 गुना 4 गुना करके आप जो है ना वॉल्यूम में काम कर सकते हो। तो वो जो 1 साल में काम कर सकता है, मतलब जो 1 साल में काम करता था, वो अब 3 महीने में ही कर सकता है उतना काम। Of course, some cost will be there for those funds which have come, okay, and then actually he has to see also जितना requirement है, ऐसा नहीं कि, है ना। तो ये एक चीज है, ये होगा फाइनेंस रिलेटेड। फाइनेंस, अब फाइनेंस का ये एक पार्ट है, फाइनेंस के बहुत सारे पार्ट हैं। अब आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली सपोज टू बी अवेयर ऑफ ऑल द लीगल फ्रेमवर्क विद इन विच यू आर ऑपरेटिंग। आज आपने सामने वाले से जो है ना, आप ऑर्डर का सप्लाई कर रहे हो, आपने यू डोंट हैव एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस। व्हाट इफ यू बाय सम पेरिशेबल आइटम्स, ओके, एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू
he suddenly says that no, I don't require. Okay, and you don't have any valid contract also to go to court and seek for remedy or seek some for some compensation from the. So you should be aware of legal framework, how to do contracts, how actually you have some sort of confirmed purchase order in place, whether it's legally valid. Okay, those sort of things also to be actually you should be knowing. Then comes you want to do business, कैसे करना चाहते हो? There are certain constitutions, something called sole proprietorship, partnership. Then पहले पार्टनरशिप जो होता था ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आता था. मतलब जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के साथ कुछ भी हो, अगर पार्टनरशिप की लाइबिलिटी है तो वो पार्टनर की इंडिविजुअली भी उतनी ही लाइबिलिटी है और उसको अपना एसेट बेच को उसको चुकाना चाहिए आइडियली. ओके, तो ये कंसेप्ट पे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे. तो गवर्नमेंट इन 2008 इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एलएलपी. इट्स अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. मतलब जो इंडिविजुअल हैं उनकी लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द कैपिटल दे हैव इन्फ्यूज्ड इन द सिस्टम. So LLP is a different sort of entity, okay, who will take care of business. But if something goes wrong in LLP, that particular partner cannot be responsible for unlimited side of it. Okay, so only to the extent of capital I have put into business, to that extent I can be liable. Until and unless we have done some, that partner has done some sort of fraud or some sort of malicious activity. Other than that, there is no issue. Then there is a private limited company. So each and everything has some sort of merits, pros and cons. Okay, तो वो आपको जब आप ये सब्जेक्ट when you undergo, okay, तभी आपको पता चलता है ना. तो जनरली यू सी पीपल स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज दैट शुरुआत में इतने कंप्लायंस लेवल देखने की जरूरत नहीं है. वो वहां से स्टार्ट करते हैं. जब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो जो है ना दे फॉर्म कंपनी. Okay, so because in sole proprietorship you will be subject to higher taxation, in corporate you will be subject to lesser taxation, and then in sole proprietorship also for a certain sort of limited turnover you are actually subject to even lower taxation, lower than corporates also. That is called presumptive income. Okay, so those sort of things are there. If you go read those things, so you will be able to actually that person is actually competent enough कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लेके जाना है. आज मैंने भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म डाल के काम चालू किया. जैसे जैसे काम बढ़ा, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ा, वैसे वैसे मैंने अभी कंपनी डाला है. ठीक है ना. तो जैसी आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप काम करते हो और आप कॉम्पिटेंट हो चीजों को टेक केयर करने में. ठीक है ना. तो ये लीगल वाला मैंने आपको बात बताया. एट द सेम टाइम आज आप सपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो. ठीक है ना. योर बिजनेस इज इन एक्सपोर्ट. ओके, डॉलर का आज की डेट में जो है ना प्राइस बढ़ते जा रहा है. ठीक है ना. तो आप एक्सपोर्ट करते हो है ना, और आपने सपोज करिए कि जो है ना आपको जो डॉलर आना है आपको रुपए में ज्यादा मिलेगा. दैट इज योर एडवांटेज. ओके, एट द सेम टाइम पीपल आर आल्सो डूइंग बिजनेस ऑफ इंपोर्टिंग. तो इंपोर्ट वाले को अगर डॉलर अप्रिशिएट करेगा, अगर डॉलर बढ़ता जाएगा तो उसको वो मंगा रहा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव और यहाँ पे कम में बिकेगा तो मार्जिन गेट्स हिटेड. तो उसमें क्या होता है, हेजिंग, करेंसी हेजिंग इज रिक्वायर्ड कि भाई जो है ना, इवन सपोज आप फॉरेन से कुछ फंडिंग ले रहे हो. ठीक है ना, लोन फंडिंग. ओके, डॉलर फंडिंग. तो आपको करेंसी आज आपने लिया सपोज करिए $10 million. ओके, और 5 साल बाद आपको पे करना है. यू डोंट नो कि डॉलर और रुपी का क्या पोजीशन होने वाला है 5 साल बाद. ठीक है. तो हेजिंग कम्स इनटू प्लेस कि भैया ठीक है 5 साल बाद जो आने वाला है, आज हमको ये जो बोरोइंग है मेरे को आज ही इसकी कॉस्ट फिक्स कर लेनी है, मैक्सिमम कॉस्ट. ठीक है ना. आई डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन वेर इन रुपी टर्म्स में मेरे को तो $10 million के अगेंस्ट में कितना मिला, सपोज 85 करोड़ रुपया मिला. ठीक है ना. कल को 5 साल बाद मेरे को पे करना पड़ रहा है, सब वी डोंट नो. हो सकता है कि डॉलर 200 रुपए पहुंच जाए तो आपको 85 की जगह हो सकता है कि जो है ना उसका डबल भी पे करना पड़े. ठीक है ना. तो वो सारी चीजें, तो आपको एक, मैं ये नहीं बोलता कि आप एंटायरटी में, मेनी थिंग्स विल कम विद एक्सपीरियंस. ओके, इवन आई वाज नॉट मींस अगर मैं बोलूं कि बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद मैं इतना कॉम्पिटेंट हो गया था, वैसा नहीं है. लेकिन ये है कि आपको बेसिक आपको सबके पता चलते हैं तो आप थोड़ा सा जो है ना यू आर एक्चुअली बेटर प्लेस देन अदर. ओके, आज कॉमर्स में ग्रेजुएट किया हुआ बंदा जब बिजनेस में जाएगा ना
और एक सपोज करिए कोई दूसरे स्ट्रीम का बंदा जाता है, ठीक है ना, वो लोग उनके पास दूसरी एडवांटेज हो सकती है उनके, सपोज किसी ने जो है ना प्रोडक्ट डेवलप किया, इनोवेट किया है ना, ट्रेडमार्क लिया, सब किया, ठीक है ना, वो सब उनका यूएसपी हो सकता है उस पर, लेकिन हो सकता है कि वो 10 रुपए कमा रहे हैं और अगर वो यहाँ पे इस सब चीज का अच्छे से एप्लीकेशन करते कॉमर्स का तो 10 की जगह 15 कमाते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सिल्वर लाइनिंग है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए। एंड ऑल्सो एट एनी पॉइंट इन टाइम यू आर कॉन्फिडेंट कि कुछ हो, मतलब इवन इफ यू रीच टू अ पोजीशन वेयर इन यू आर जीरो इन फाइनेंशियल टर्म्स, you can again start back and do something, you can contribute. Correct. I think the commerce field gives you that confidence कि आप बिजनेस कर सकते हो, और जैसे आपने बहुत मतलब अच्छे तरीके से बोला कि किसी और फील्ड से अगर कोई कॉमर्स अगर बिजनेस में जाता है तो उसको फाइनेंस का इतना नॉलेज और नहीं होगा, जिसके कारण वो प्रॉफिट में उतना मतलब क्या बोले कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और समझ नहीं पाएगा उसको। लेकिन जो एक स्टूडेंट, हाँ सॉरी, at the same time they see, I'll just give you example of one of my client, okay. You know, अभी रिसेंटली रशिया के ऊपर यूएस का सैंक्शन था, जब रशिया इज एक्चुअली there is a war between Russia and Ukraine, so you know that US had put certain restrictions, some sort of sanction on Russian companies, etc. अभी इंडिया की एक कंपनी which is dealing, they are into, you can say, because they are into engineering, okay, so kind of, okay, what they did, they, out of their unawareness or ignorance, they sort of somebody offered them one transaction from Russia, they procured it from XYZ country and provided it to Russia, okay, and it's not very big company, it's a small company in size, okay. And otherwise they were very good placed, means everything was going well, they were profitable, everything was good. Suddenly overnight on 1st of November he got news that because there were certain 19 companies which were put into sanction by US, Indian companies, because they dealt with the Russian companies, certain. So out of that, one of my client was also one of them. So he performed certain things out of unawareness, okay. He did 2 transactions which were actually legal, etc. Law of the land is fully complied with, but he doesn't know the repercussion of dealing with the corporates which are actually under sanction US, okay. So he actually performed those transactions and he is now in trouble, okay, because some banks, they have blocked their account, something happened, so you understand. So some risks are very visible, okay, and these sort of risks are not visible, but I can say, means the other than finance or commerce background guy may not be able to go into this kind of because when you do your graduation in commerce, you're also subject to read international law, international trade, wherein all those OFAC sanctions, etc. These also comes into picture, anti-money laundering, okay, all sort of ethical things to be done, how to perform ethical business, that also comes into picture. So scalability, जो बिजनेस को बड़ा करने की बात है ना, वो चांसेस ज्यादा होता है. Correct. So there, the commerce graduate has got a silver lining. Right. No, completely agree with you. Okay, Ankit, I think मेरे जो क्वेश्चन है आपने सब आंसर कर लिए, और आई थिंक इट वाज वेरी गुड कन्वर्सेशन, और आपने जो इतना सारा नॉलेज शेयर किया है, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो कि स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, कॉमर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिली है. नो, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो स्टूडेंट्स हु आर कंसिडरिंग टेकिंग कॉमर्स और हु आर ऑलरेडी इन दिस स्ट्रीम, आपको उनसे क्या एडवाइस है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ व्हाट पाथ टू चूज, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, पहले तो एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो एक एजम्पशन पे की हैं, जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है कॉमर्स में जाने का, ओके. तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं. एट द सेम टाइम आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है, ठीक है ना. आफ्टर 10+2 और एट अ टाइम व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू स्विच टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट और कॉमर्स,
अगर आपको साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है ना, आपको अदर सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको वो परस्यू करना चाहिए, ठीक है ना। हम इतना मेरिट्स हाईलाइट कर रहे हैं कॉमर्स की, वो इस एजम्पशन से कर रहे हैं कि अगर कॉमर्स चूज किया तो आपके पास हाँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना। करेक्ट। यू बिकम सेल्फ और अगर किसी का इंटरेस्ट है कॉमर्स में, अगर वो करेक्ट सोच करेक्ट रहा करेक्ट, है, तो यस यस ये यस, सब एवेन्यूज करेक्ट करेक्ट है। करेक्ट। तो ये क्लेरिफिकेशन। अभी एडवाइस की बात आपने बोली है, तो सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि इवन इफ यू हैव चूजन कॉमर्स, ओके, इन ग्रेजुएशन, डोंट थिंक दैट यू हैव ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज वन टारगेट, ओके। वो सीए एक चीज है, उसको मतलब इंडिया में थोड़ा अच्छा माना भी जाता है ना। लेकिन अगर वो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और आपको उतना पैशन नहीं है अकाउंटिंग में, है ना, सिर्फ अकाउंटिंग, सीए इज व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग अकाउंटिंग, दे आर डूइंग ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ओके। फाइनेंस इज बियॉन्ड दीज थिंग्स, फाइनेंस इज समथिंग, फाइनेंस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, ओके। तो वो एक अलग ही टॉपिक है ना। तो जैसे फाइनेंस का एक टॉपिक बोला, ईएसजी का एक टॉपिक बोला, ऐसे ही अभी आपको एक बोला मैंने, इवन इंश्योरेंस एडवाइजरी एंड इंश्योरेंस अंडरराइटिंग इज आल्सो वन ऑफ द करियर ऑप्शन, ओके। तो इंश्योरेंस एडवाइजरी समथिंग कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि आपके पर्टिकुलर इस पे जो है आपको कौन सा इंश्योरेंस जो है ना सुटेबल है या लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से इट्स सम सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। जब आपको प्रोडक्ट समझ में आएगा तो आप मार्केटिंग कर पाओगे, बट एट द सेम टाइम अंडर राइटिंग इज देयर, किसको कितना अंडर इंश्योरेंस देना है। आज कोई ऐसा आदमी जिस 5 लाख का भी आईटीआर फाइल नहीं करता हो, जाएगा 5 करोड़ का इंश्योरेंस दे दो तो उसको नहीं मिलता है वो, ठीक है ना। So there are certain underwriters who will see, who will assess whether this particular person is actually qualifying for this sort of insurance or not. तो ये तो खाली हम जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस आता है या फिर कार इंश्योरेंस होती है। There are certain other insurance also, this corporate etc. Okay, इनके भी इंश्योरेंस होते हैं। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, छोटा 5 लाख से लेके 5,000 करोड़ तक के भी इंश्योरेंस होते हैं। तो 5 लाख का तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अंडरराइट कर देगा, जब 5-5 हजार करोड़ के इंश्योरेंस होते हैं ना, तो 5-6 कंपनी मिलके, कंसोर्शियम ऑफ कंपनीज विल एक्चुअली ज्वाइन हैंड्स एंड गिव इंश्योरेंस, ओके। तो वो भी एक अच्छी इंडस्ट्री। तो अगर आपके ये क्वेश्चन को आंसर करें कि उनको क्या एडवाइस देनी है, एक तो है कि अगर आपका इंटरेस्ट है ये सीएस और सीएमए वगैरह में जाने के लिए, आप थोड़ा पेशेंट एंड परसिस्टेंट रहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजों में एक्चुअली एकेडमिकली यू हैव टू बी वेरी गुड, ओके। आपको अच्छा प्रिपरेशन करना है, टाइम देना है, एंड देन यू हैव टू बी पेशेंट, ओके। समटाइम इट मे बी द केस कि यू आर एक्चुअली कॉम्पिटेंट, है ना, यू हैव all the things required to actually qualify, but still because इन सब क्वालिफिकेशन में क्या होता है, जो सीए सीएस और सीएमए है, इनमें ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब फुल्ली कॉम्पिटेंट है फिर भी आप पास कर ही जाए, क्योंकि जनरली उन लोग का एक पासिंग परसेंटेज फिक्स होता है कि इकोनॉमी में जितने लोगों की जरूरत है, जितने क्वालिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत है, उतने लोग को ही वो क्लियर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके नीचे जो कुछ लोग नहीं क्लियर कर पाए तो वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं। एक बार अगर कुछ हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा, तो 20%, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, वैसा नहीं करें। फिर दूसरी बात ये है कि ये पर्टिकुलर चीज से जो है ना, क्योंकि घर में सब ऐसे एडवाइस करेंगे कि आप बीकॉम किया है तो सीए कर लो, सीएस कर लो, एमबीए फाइनेंस कर लो, ऐसे नहीं। आप खुद बेसिक आपने सारी चीजों का देखा हुआ है, तो आप खुद से जो है ना, व्हाट इफ somebody is very much interested into economics is very interesting subject, somebody prefers to do, suppose he can go for master in economics, he can do then go for a research, some sort of PhD he can do in some niche subject, and he can actually become pursue his career in academics, he can become, है ना, because economics is a very vast subject। अभी आप ये गवर्नर, आरबीआई गवर्नर वगैरह, तो you know that जो इकोनॉमिस्ट है इज सपोज टू नो द माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स। सो आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से स्पेशलाइजेशन परस्यू करिए। मतलब किसी की कोई मजबूरी है तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है ना, बीकॉम इज नॉट एंड ऑफ एनीथिंग, है ना। उसके बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन को परस्यू करिए, एंड देन यू परस्यू योर करियर गोल्स, एंड टाइम टू टाइम टू कीप ऑन एडिंग सर्टिफिकेशंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जैसे कोई सीए कर लेता है तो उसके बाद भी दे आर सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स,
अभी क्या है, 200 करोड़ के ऊपर कोई पर्टिकुलर कंपनी टर्नओवर करती है तो उसका इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी. So if somebody has done CIA, he can actually perform that internal audit. Or there is something called certified information technology sort of audit, मतलब IT audit. अभी ये सब पिक्चर में आ गया. जो फाइनेंशियल क्राइम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नीच सेगमेंट. Cyber security and financial crime. Okay, so if you have that sort of interest, you combine IT and finance both, and you go for that career. So, but you identify your interest, see the where economy is going, what sort of demands are emerging, है ना. वो well trodden जो CA, CS वगैरह इन सब का स्कोप हमेशा रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा. लेकिन एट द सेम टाइम बहुत नई फील्ड आ गई हैं जहाँ पे ज्यादा स्कोप है आपको प्लेस होने का. तो आप उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना करियर प्लान करिए और अपने इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी रखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है. क्योंकि आप जब कुछ ऐसा परस्यू करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आपको वो चीज में जो है ना एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत नहीं लगती है. आपको एनीवेज उसमें इंटरेस्ट है तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पैशन ओनली एंड यू आर डूइंग. तो डेफिनेटली सक्सेस विल फॉलो. करेक्ट करेक्ट. थैंक यू अंकित. आई थिंक सो आपने जो बोला कि अगर आप कन्वेंशनल पाथ लाइक CA CS जाना चाह रहे हैं तो बी परसिस्टेंट, बी पेशेंट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एकेडमिकली आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, उतने घंटे देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए जो भी है. और अगर नहीं तो देयर आर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें जिसमें आप जो आपको इंटरेस्ट करता है सो दैट आपको वो फिर मुश्किल ना लगे और आप उसको परस्यू करें. और बहुत आई थिंक आपने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जो कि मेरे लिए भी बहुत नए ऑप्शंस. इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट. There are so many I am actually missing also while we are discussing something coming in my mind. So that's telling. But so एक मेरे माइंड में आया है. आप ACCA के बारे में कुछ बताएंगे क्या? ACCA, okay. So better to go for CA then. Okay. अच्छा. These sort of things actually people doesn't know. See, it is like doing MBA from a very good reputed institutes and then doing something from okay sort of. See, there is CAT, there is ZET. Okay, CAT for some sort of big good institution, IIMs, etc. Then there is a ZET, XAT for the Xavier Institute of Management, etc. XLRI, है ना. There is something called MAT also. Okay, so there is a layering. So मैट के अंडर में जो जनरली है, ऐसा नहीं, मैट के भी स्कोर्स हम लोकल बढ़िया इंस्टीट्यूट्स क्वालिफाई करते हैं मैट के भी. लेकिन मोर और लेस जो ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं वो दे विल प्रेफर कैट, GMAT, जेट. जिसको उनके बेसिस पे जो ना दे एक्चुअली सी योर इंटेलेक्चुअल लेवल. ओके, आपका क्या परसेंटाइल है, आपका क्या है ना. तो मेरा एडवाइस नहीं है ACCA के लिए, ठीक है ना. If you are actually looking for ACCA, better you go for CA. Okay, and if you think that you are not able to, if your confidence is not coming within you that you will be able to do, then you actually why to go for CA or this some sort of charter. You go for other fields. So many things are there to pursue and choose your career, which are ठीक है. हर कोई हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता, हर कोई जो है ना एकेडमिक पे उतना ध्यान नहीं दे सकता है. मैं भी उनमें से ही एक था कि जो है ना मैं 18 घंटे जो है ना किताब खोल के नहीं पढ़ाई कर सकता था. तो मुझे समझ में आया ये CA इज नॉट माई कप ऑफ टी. मुझे जो चाहिए है ना वो ऐसा चाहिए कि जो है ना मैं केस स्टडीज होता है ना, केस यू आर डूइंग सर्टेन स्टडीज, है ना, यू आर लर्निंग सो मच ऑफ अराउंड द वर्ल्ड. ओके, एंड दोज थिंग्स एक्चुअली. सो सक्सेस क्या है जिंदगी में? सक्सेस इज नॉट टू अचीव अ चार्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी. अभी है ना, सक्सेस तो एक्चुअली ये है कि आपने एट द एंड ऑफ द लाइफ किया क्या सोसाइटी में, ठीक है ना. तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा जो है ना प्रिपरेशन करके जो है ना उतना ज्यादा जो है ना मगअप करके है ना और कुछ करना है. वहां पे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. So many CAs are there who are actually practical also. They are also doing good in industry. So many people sitting in helm of the corporates are chartered accountant as on date. Okay, but at the same time, other professionals also, other qualified people are also at the same position. Okay, so these, be it CA, CS, BCom or MBA finance or whatever it is you call it, CFA, FRM, everything is an entry point. Okay, after the entry point in a corporate, it is you as a product, how you are going to perform matters.
and basis which you will be getting your promotions, you will be getting your bonuses or whatever sort of reward. Okay, so a person has to be clear in mind that the education is for entry level. Okay, after that how you are actually learning from in and out which is happening daily, okay, that will matter more. ओके, अदरवाइज आपने जो भी पढ़ाई की होगी उसकी कितनी चीजें आपके रियल लाइफ में आपको यूज में आती है ना। और आपको जब ये बोल रहा था यू आस्क फॉर दैट एडवाइस ना पीपल, उसमें एक और चीज है कि दो तीन चीजें और हैं जो ऐसे लोग जो कॉमर्स में हैं वो ये दो तीन चीज और करें ना तो एक्चुअली इट विल बी मोर हेल्पफुल। वो अभी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के ऊपर ध्यान दें, ठीक है ना, नेटवर्किंग के ऊपर ध्यान दें, मेंटर्स लोग के साथ जो है ना डिस्कशन करें करियर ऑप्शन के ऊपर। ओके, एंड होते हैं सही कई सारे जो कॉन्क्लेव्स होते हैं, है ना, या फिर आपके वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहां पे जाएं, नेटवर्किंग करें। तो आज के जमाने में आपने ये सब एक्वायर कर लिया, नॉलेज एक्वायर कर लिया, अब वो अल्टीमेटली क्या है, knowing commerce or knowing the subject is nothing, okay, until you create something out of it. Okay, आपको पता है कि फाइनेंस कैसे काम कर रहा है। सपोज मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरे को पता है कि जो है ना फंड रेज कैसे करना है, ठीक है ना, कौन से कॉर्पोरेट्स को कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ओके, तो सुटेबल है। लेकिन क्रिएटिव बाय एक्चुअली making him first to make him convinced that he needs this sort of product, okay, and then bringing those product on table, financial product I am telling, है ना, suppose it's a loan, then it's particular loan at a particular rate of interest, okay, which suits his company. तो डिलीवरी जब तक नहीं हुई ना तब तक उसका कोई मतलब नहीं। आप जानते बहुत कुछ हो लेकिन आपके अंदर है, तो ये सब आप नेटवर्किंग करोगे, चार लोग से मिलोगे, तो कोई आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस जता के आपको कुछ काम देगा, है ना, तो आप उस पर परफॉर्म करोगे, तो जो ना आपका वैल्यू क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। या आई थिंक समथिंग व्हिच यू टोल्ड इज लाइक या कॉमर्स फील्ड में घुसना या फिर उसमें एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करना एक चीज है, और दूसरा अपने आप को कंटिन्यूअस लर्निंग करना, मे बी बाय सर्टिफिकेट्स और अटेंडिंग वेबिनार्स और and obviously performance, and I think something which you told ki networking, which is very important. That's how you can get the business or apply your knowledge. Yes, right? yes. So thank you Ankit once again, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के लिए। और पूरा यकीन है आज हमारा मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एंड हमारे दर्शक इस एपिसोड से बहुत फायदा उठाने वाले हैं और उनको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। Thank you very much, and good to see you guys doing a good work for society. Okay, because I'm sure कि बहुत सारे एपिसोड्स जो आप करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, तो कई लोग जिनको उस पे लास्ट, जैसे मैंने आपका देखा, आप कोई somebody who is pilot, आप उसका इंटरव्यू कर रहे थे, है ना, तो जिसको उस फील्ड के बारे में नहीं पता है और एक्चुअली ही वांट्स टू परस्यू, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है, सर्टेन आंसर ही गेट्स ऑन द स्पॉट। तो सब कुछ जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं पता चलता है, एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो भी मैटर करता है। और एक है कि आपने कुछ पढ़ के कुछ क्वालिफाई करके कहीं पहुंचे, उसके बाद का भी क्या है, तो भाई हमको तो लग रहा है कि पायलट एक पर्टिकुलर अच्छा है करियर एज ए ऑप्शन, लेकिन उसके अगर आप उसके मुंह से सुनिए, वो बता रहा है कि हाउ ही फेल्ट आफ्टर डूइंग दिस, है ना, तो यू आर एबल टू टेक डिसीजन कि नहीं भैया ये सही है गलत है, हमको डिसीजन लेना है। तो वेरी गुड टू सी दिस इनिशिएटिव एंड ऑल द बेस्ट टू नो हर्ट मेंटालिटी एंड यू, एंड होप you get your right audience in place, and all the best. Okay, thank you so much Ankit, thank you once again. Yeah, thank you. Okay, so we are just giving a little bit of our because we deal with so many students in the career counseling, and we know कि बहुत सारे लोगों को careers के बारे में awareness नहीं है, और fantasize, जैसे हमने pilot का ही बात करें, so pilot means we just glamour and all, but जब आप जैसे आपने बोला, जब हम सुनते हैं उनसे तो पता चलता है कि रियल में क्या है और what are the challenges they face. So we are just so here from horse's mouth is always good to know, na.
हाँ, If we hear from other people's, to hear it from horse's mouth, it is actually helps. yes, true. Okay, thank you, Yes. Ankit. Yeah, Yeah, thank you. thank you. Bye.